हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गुप्त साम्राज्य, जिसे हिस्ट्री में गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, रटना छोड़ो, ट्रिक से सीखो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट्स लॉजिक और ट्रिक्स के साथ समझ आते हैं तो हिस्ट्री अपने आप याद हो जाती है। मौर्य साम्राज्य और पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद भारत में फिर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्थापित हुई। गुप्त शासकों के समय गुप्त साम्राज्य लगभग 4th सेंचुरी सीई में शुरू हुआ और इस समय साइंस, लिटरेचर, आर्ट और कल्चर अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। इसी कारण इस काल को गोल्डन एज कहा जाता है। इसे याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक है, जी मतलब गोल्डन। गुप्त साम्राज्य के फाउंडर थे चंद्रगुप्त वन। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से मैरिज अलायंस किया, जिससे उनकी पॉलिटिकल पावर मजबूत हुई। इसे याद रखने के लिए ट्रिक है CL, यानी चंद्रगुप्त प्लस लिच्छवी। तो एग्जाम में यह पॉइंट अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं गुप्त साम्राज्य के सबसे महान शासक समुद्रगुप्त, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अनेक युद्ध जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी उपलब्धियां इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। इसे याद रखने के लिए ट्रिक है SAW, यानी समुद्रगुप्त इलाहाबाद वॉर्स। समुद्रगुप्त के बाद शासक बने चंद्रगुप्त II, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनके समय गुप्त साम्राज्य अपने पीक पर था। इन्होंने शकों को हराया और ट्रेड तथा कल्चर बहुत तेजी से विकसित हुए। इसे याद रखने के लिए ट्रिक है VDS, विक्रमादित्य डिफीटेड शाकाज स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। गुप्त काल में डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। राज्यों को प्रोविंसेस या भुक्ति कहा जाता था और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत था। इससे शासन व्यवस्था प्रभावी बनी रही। इकोनॉमी भी बहुत प्रॉस्परस थी। एग्रीकल्चर मुख्य ऑक्यूपेशन था और गोल्ड कॉइन्स, जिन्हें दिनार कहा जाता था, प्रचलन में थे और ट्रेड रूट्स भी सक्रिय थे। इसे याद रखने के लिए ट्रिक है AGT, यानी एग्रीकल्चर गोल्ड ट्रेड। साइंस और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में गुप्त काल बहुत महत्वपूर्ण रहा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट इसी समय हुए, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे जीरो का कॉन्सेप्ट और ग्रहों की गति का अध्ययन। इसे याद रखने के लिए सिंपल लाइन, A मतलब आर्यभट्ट मतलब एस्ट्रोनॉमी। लिटरेचर की बात करें तो महान कवि कालिदास ने संस्कृत लिटरेचर को नई ऊंचाई दी। उनकी प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम विश्व प्रसिद्ध है। ट्रिक याद रखें, K मतलब कालिदास। आर्ट और आर्किटेक्चर भी इस समय बहुत विकसित हुए। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स और मंदिर निर्माण शैली गुप्त काल की आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को दर्शाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, गुप्त काल को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? इसके 3 मुख्य कारण हैं, पीस, साइंस और कल्चर, यानी ट्रिक PSC। इस समय शांति थी, साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई और कल्चरल डेवलपमेंट अपने चरम पर था। लेकिन धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का डेक्लाइन भी शुरू हुआ। हूणों के आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कारण साम्राज्य कमजोर हो गया और अंततः समाप्त हो गया। अब क्विक रिवीजन करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम फाउंडर, समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया, चंद्रगुप्त II गोल्डन एज रूलर, आर्यभट्ट साइंस आइकॉन, कालिदास लिटरेचर आइकन और डेक्लाइन का कारण हून इन्वेजन्स। अगर ये कीवर्ड्स याद हैं तो पूरा गुप्त एम्पायर टॉपिक आसानी से याद रहेगा। तो दोस्तों, हिस्ट्री मुश्किल नहीं होती, बस सही मेथड चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखें, रटना छोड़ो, ट्रिक से सीखो। नाउ आई हैव अ शॉर्ट क्विज फॉर यू।
So question number 1 is, who is Napoleon of India? Gupta Golden Age known for what? Who defeated Shakas? Aryabhatta famous for? So write your answers in the comment section. And अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी आसान हिस्ट्री ट्रिक्स के साथ।